जब किसी देश के बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बना कर रखना हो और उनके हक अधिकारों पर कुंडली मार कर बैठना हो, वो भी काले नाग के जैसा, तो उस बहुसंख्यक वाले आबादी का ध्यान एन केन प्राकरण दूसरे तीसरे प्रकरण में उलझा कर रखना पड़ता है। जैसे जनता मांगे रोटी रोजगार तो उसको बताओ धर्म, जनता मांगे सुरक्षा तो उसको बताओ राष्ट्र। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MBN न्यूज़ नेटवर्क। सबसे पहले एक अजूबा तस्वीर स्क्रीन पर देखिए। आप सोच रहे हैं कि इसमें अजूबा क्या है, तो मैं फिर से कहूंगी, स्क्रीन के दिखाए जा रहे व्यक्ति और उसके टोपी को देखिए। व्यक्ति है राहुल गांधी और टोपी का रंग है केसरिया। आज के बोलचाल के भाषा में भगवा। क्या आपने इससे पहले मिस्टर राहुल गांधी को इस टोपी में देखा है? शायद नहीं और कभी नहीं। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने इस रंग को अपनी पार्टी का रंग और विशेषकर हिंदू होने का ठप्पा लगा कर रखा है। सामान्य जनता ये जानती है कि बीजेपी और कांग्रेस विरोधी दल है, मगर ये तस्वीर आपको मिस्टर राहुल गांधी के बारे में यही सोचने को मजबूर कर देगी कि राहुल गांधी भी बीजेपी का कोई नेता है। अब एक दूसरे पहलू पर बात करते हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपने शासनकाल में देश की जनता से किए सभी वादों के विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दिया और देश में हिंदू खतरे में है ऐसा माहौल निर्माण कर दिया। देश की आम जनता से पूछिए आज देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वो भी अपनी रोजी रोटी स्वास्थ्य शिक्षा को दरकिनार कर ये बताता मिलेगा कि पाकिस्तान और मुसलमान उसकी समस्या है और हिंदू बनकर वो देश की रक्षा करना चाहते हैं। आम जनता को इस खतरनाक मोड़ पर लाने के लिए मोदी और बीजेपी ने पूरे सरकारी तंत्र को काम में लगाया हुआ है। एक इंसान दूसरे इंसान का खून पीने को उतावला हो रहा है। सरकार ने देश के जनता के अधिकारों पर बात करना ही त्याग दिया है। फिर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि क्या सरकार को वापस 5 साल बाद सत्ता में नहीं आना है? जो जनता को किए वादों के खिलाफ वो खुले आम कर रही है, तो इसका सीधा जवाब आपको आज जो मैंने तस्वीर दिखाई वो है। वो ऐसे कि बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस ने अनेकों इकाइयों जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से मुस्लिम समुदायों के खिलाफ द्वेष और घृणा का निर्माण किया और सांप्रदायिक माहौल निर्माण करने का काम ही किया है। और इस कारण देश की जनता हिंदुत्व के नाम पर चुनाव के वक्त वोटिंग करती नजर आती है। कांग्रेस ने अपने पिछले कार्यकाल में सॉफ्ट हिंदुत्व का भेष पहने भारत की जनता को ठगा और गैर संवैधानिक काम करते हुए बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी को जबरदस्त बढ़ावा दिया। जनता ने इसी वजह से उसको गद्दी से उतार फेंका, ऐसा कि विपक्ष में भी वो अपनी जगह नहीं बना पा रही है। इसको दूसरे नज़र से समझेंगे तो ये साफ समझ में आएगा कि बीजेपी को सत्ता में लाने का वास्तविक काम कांग्रेस ने किया। अब जनता बीजेपी के 10 वर्षों में तंग आकर सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती है, तो विकल्प के तौर पर उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आरएसएस द्वारा हिंदू ध्रुवीकरण का लाभ कांग्रेस को मिले, इसलिए हिंदू का पहचान बने भगवा रंग का टोपी पहनने को मिस्टर राहुल गांधी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जब जनता को बीजेपी का कोई विकल्प न मिले तो कांग्रेस को ही जनता चुने। अब आरएसएस यही चाहती है। इसका पुख्ता सबूत यह है कि कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है। मतलब आरएसएस का निर्माण कांग्रेस ने ही किया और आरएसएस ने बीजेपी को खड़ा किया, यानी कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि आरएसएस का नियंत्रण शुरू से ब्राह्मण बनिया ने किया है, इसलिए इससे पहले भी मिस्टर राहुल आपको अपने शरीर का जनेऊ दिखाते हुए मिले होंगे। मतलब हर परिस्थिति में कांग्रेस आरएसएस का ही एक हिस्सा अब भी है, वो साबित करना चाहती है। बीजेपी नेता इस तस्वीर में अपनी जीत का इशारा करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी नेता
तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राहुल की तस्वीर पर लिखा कि जब होश ठिकाने आएगा रंग भगवा याद आएगा। बीजेपी नेत्री जानवी व्यास ने लिखा, अंततः भगवा का सहारा। वैसे आप इस भगवा रंग का इतिहास से रूबरू होंगे तो शांति, ज्ञान, समता से नाता जुड़ा हुआ दिखाई देगा। बुद्ध ने अपने आंदोलन में भिक्षु संघ के कार्यकर्ताओं को भगवा रंग का चीवर दिया था। एक समय था जब भारत ही नहीं वरन पूरी दुनिया बुद्ध और उनके अनुयायियों को ज्ञान का प्रतीक समझती थी, परंतु आज आरएसएस ने जिसे जन्म कांग्रेस ने दिया है, बुद्ध की वैश्विक पहचान को धूमिल कर घृणित करने का काम किया और भारत के जनता की नज़रों में हिंसा का प्रतीक बना दिया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में इस अध्याय का शेष। जागृति के इस मुहिम में हमारा साथ और सहयोग दे। इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही नए साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।